जादुई मटके का राज पार्ट 1। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक बड़ा ही मेहनती किसान संजय रहा करता था। संजय बहुत ही गरीब किसान था और उसके पास थोड़ी सी ही ज़मीन थी जिसमें वह फसलें उगा करके और उन्हें बाज़ार में बेच करके अपना गुजारा किया करता था। एक बार बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी और इस वजह से संजय अपने खेतों में सही समय पर फसलें नहीं लगा पाया। पर जैसे ही ठंड थोड़ी कम हुई, संजय ने हिम्मत करके अपने खेतों में जाने का निर्णय लिया। संजय बहुत ज़्यादा ठंड होने के बाद भी सुबह सुबह ही अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों में हर तरफ धुंध ही धुंध थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी और सूरज की रोशनी का तो नामो निशान तक नहीं था। किसी तरह से संजय धीरे धीरे अपने खेत में पहुंचा। उसे तो अपना खेत दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर बाकी के खेतों में फसलें लगी हुई थी और उसके खेत में फसल का नाम निशान तक ना था। बस इसी चीज़ से संजय ने अपने खेत को पहचान लिया। अपने खेतों का यह हाल देखकर संजय बहुत दुखी हो गया और वह खेतों के बीचों बीच जमीन पर बैठ गया और दुखी होकर खुद से कहने लगा, सब ने तो अपनी असली फसलें लगा भी दी हैं और उनकी फसलें तो बड़ी भी हो गई हैं, पर मैं क्या करूँगा। ऐसा सोचते सोचते संजय को काफ़ी देर हो गई। संजय ने फिर खुद को हिम्मत बंधाई और कहा, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी ही है, चलो खेत में काम करना शुरू करता हूँ। संजय ने खेत में काम करने से पहले खेत की मिट्टी को जांचने के लिए अपने हाथ में उठाकर देखना चाहा। उसने जैसा ही ऐसा किया, उसका हाथ किसी कठोर चीज़ से टकराया। हर तरफ धुंध और कम रोशनी के कारण संजय को वह चीज़ सही से नहीं दिखाई दी, तो उसने अपने हाथ से ही वहाँ की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ देर मिट्टी हटाने के बाद संजय ने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सुनहरे रंग का मटका था, जो कि अब मिट्टी में से साफ दिखाई दे रहा था। संजय ने मिट्टी को हटा करके उस मटके को बाहर निकाला। वह मटका बहुत ही सुंदर था और उसमें से बहुत सुंदर रोशनी सी आ रही थी। उस मटके को देखकर संजय को पता नहीं क्या हुआ। उसने उस मटके को साफ करने की सोची। जैसे ही संजय ने उस मटके को साफ करना चाहा, तुरंत उस मटके में से आवाज़ आई, मैं एक जादुई मटका हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। संजय यह सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और तुरंत मटके से दूर भागा। इस पर मटके ने कहा, अरे अरे, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक जादुई मटका हूँ और तुमने मुझे मिट्टी में से बाहर निकाला है, इस वजह से तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगा। संजय ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और परेशान हूँ और ठंड की वजह से मैंने अभी तक अपने खेतों में कोई फसल नहीं लगाई है, इस वजह से मैं दूसरे किसानों से काफ़ी पिछड़ चुका हूँ। इस पर मटके ने कहा, बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मटके का बस इतना ही कहना था कि संजय के खेतों में फसलें लहलहा उठीं और यह उसके अगल बगल के खेतों से भी ज़्यादा अच्छी फसलें थीं। संजय यह देखकर बड़ा खुश हुआ, पर उसे लगा कहीं यह सब उसका सपना तो नहीं। उसने तुरंत अपनी फसलों को जा करके छू करके देखा। छूने के बाद उसे भी विश्वास हो गया कि यह सब कोई सपना नहीं, बल्कि सच में उसे एक जादुई मटका मिल गया है। उसने जादुई मटके से कहा, जादुई मटके, तुम तो बड़ी कमाल की चीज़ हो और मैं तो अपने खेतों में फसल का काम करने आया था, पर अभी मुझे बड़ी ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे ठंड से बचा सकते हो। इस पर मटके ने कहा, बस इतनी सी बात, रुको अभी मैं तुम्हारी ठंड दूर करता हूँ। उसने संजय को गर्म कपड़े पहना दिए। अब संजय को ज़रा भी ठंड नहीं लग रही थी। संजय इस बात से और भी ज़्यादा खुश हो गया। संजय ने कहा, चलो अब मेरे घर चलते हैं, क्योंकि अब खेत का काम तो पूरा ही हो चुका है। मटके ने कहा, हाँ चलो तुम्हारे घर चलते हैं। संजय मटका लेकर के घर आ गया। अब संजय के दिन काफ़ी अच्छे गुजरने लगे थे। वह रोज़ मटके से अपनी सारी इच्छाएं बता देता और वह मटका उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। एक दिन संजय अपनी फसल को बेचने के लिए शहर गया हुआ था। उसके पीछे से उसके घर पर उसका पड़ोसी रजत आया। रजत ने संजय को पुकारा, अरे संजय भाई कहाँ हो,
जब कई बार पुकारने के बाद भी उसे कोई आवाज़ नहीं आई, तब उसे समझ में आ गया कि लगता है संजय कहीं बाहर गया हुआ है। रजत संजय के घर में अपनी नज़रें घुमा करके देखने लगा। अब उसे संजय के घर में काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे थे। संजय के घर में उसे काफ़ी शान शौकत का सामान दिख रहा था। रजत सोचने लगा कि केवल थोड़ी सी ज़मीन में उगने वाली फसलों को बेच करके संजय ने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए। आज जब वह आएगा तो मैं उससे ये ज़रूर पूछूंगा। ऐसा सोचते हुए और भी बारीकी से संजय के घर की चीज़ों को देखने लगा। तभी उसे अलमारी के पीछे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जब उसने वहां जा कर के देखा तो उसे एक मटका दिखाई दिया। रजत मटके को अलमारी के पीछे से निकाल करके उलट पलट करके देखने लगा और इसी चक्कर में उसके हाथ से मटका गिर गया। मटके के गिरते ही उसमें से रोशनी आनी बंद हो गई। क्या होगा अब? क्या रजत को मटके के बारे में पता चल जाएगा? तो दोस्तों, आगे की कहानी को जानने के लिए आपको जादुई मटके का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप जितनी जल्दी लाइक करेंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो का दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी। आपको कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।